जींद का डक्कल गांव का यू काली माता मंदिर उड़ान कैमरा करते भाई। ये काली माता मंदिर यह वह जगह है जड़ा मतलब पैर धरना जगह नहीं पार दी। पूरा सोशल मीडिया पे कोरा मैच रहता भी साध्वी कंचननाथ 17 साल की साध्वी कंचननाथ जो उम्र बिगड़ने की आ रहा है उस उम्र में साध्वी बन गई। ये मैं दूने हैं आज ये दूने सुनने पड़े हैं बड़े बुजुर्ग थे छोटा पीसा है नहीं तो आड़े भी पीछा की बात आई तो रोड़ा भी हो गया। अब सरपंच साहब कह रहे हैं भी जो भी आरोप लगाने लग रही है साध्वी कंचननाथ और राजनाथ जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। अब इस मामले में सच्चाई के हैं कुछ और सवाल पूछांगे हम सरपंच साहब से। साधु भूखा भाव का ना धन का भूखा हो जे धन का भूखा फिर साधु है ना हो। ये तो धन की भूखी थी इसके साध्वी नाम की चीज ही नहीं थी। इसने तो अपने पाँव पे अपने आप कुल्हाड़ी मार ली है। इसने ऐसा काम कर दिया कि और गांव भी है नहीं इसको एंट्री नहीं करने देगा। अच्छा, किसी भी और साधु समाज के ऊपर ये कलंक है। अच्छा। क्योंकि समाज के अंदर साधु बहुत ही बढ़िया है। कहें कि एक मैच सोया ना लुआड़ दे इसने तो वो काम कर दिया समाज साधुओं के साथ। इसके द्वारा जो इसने जो काम करा है इसके कारण जो दूसरे साधु हैं उनकी सभी पे असर पड़ता है। सरपंच साहब आरोप ये भी लगे आप लोगों द्वारा कि भाई उन्होंने गाड़ी ले ली और वो एक वीडियो दिखाने लग रही भैया देखो मरतबा खटारा गाड़ी मम्मी कड़ी गाड़ी ले रखी कड़ी। बात सुनो जी ये किसी ने कहा गाड़ी ले ली किसी ने कहा ही नहीं। मेरे सामने एक भी आदमी मिला जिसने कहा गाड़ी ले ली किसी ने ये नहीं ना तो गाड़ी का 48 लाख की बात है 48 लाख की तो जो हमारा आइडिया है ना दिल्ली का जो यहाँ कलेक्शन थी 48 के 55 भी हो सकते हैं 48 के 45 भी हो सकते हैं। ये हमने गिने तो है नहीं 48 के 48 पूरे पर्ची काटने वाले बैठे देखो। हाँ पर्ची काटने वाले उसी के आदमी थे। वो कह रही है भाई इनके आदमी थे गांव के आदमी थे। बात सुनो जो भंडारे वाले दिन बैठे थे वो तो हमारे आदमी थे। क्योंकि गांव के जो लोग आए उन्होंने पर्ची कटवाई भंडारे के नाम पे और उससे पहले 30 दिन जो आदमी बैठे पर्ची वाले वो उस साध्वी के थे। खोल बांध के हुई थी जब ये साध्वी देखो इससे पहले भी शायद 2020 में भी एक बार साध्वी राजनाथ ने तपस्या करी थी गांव में। तो उस टाइम का जो इसका व्यवहार रहा था वो कैसा था और अब तो चलो जो चीजें आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं दोनों साइडों से उस टाइम का क्या मामला था। बात सुनो जी इसने 2020 में यहाँ तपस्या करी थी। वो खेतों के अंदर इसने तपस्या करी थी जो पुराने सरपंच है दीदार सिंह उसके खेत में करी थी। वो उनका पर्सनल मैटर था। अच्छा। पहली बात तो मैं उस टाइम यहाँ था ही नहीं उसके बारे में मेरे को नॉलेज उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ जी अब कंचननाथ ने बयान जारी कराया है वो साध्वी वही साध्वी कंचननाथ भाई जो वायरल होगी सोशल मीडिया पूरी तो उसने ये बयान जारी कराया कि भाई कोई भी ढक्कल में नहीं जावा मेरा भगत और श्रद्धालु बमनाड़ा भाना है जो उसमें हमारा डेरा है ओढ़ आ जाएंगे ढक्कल में नहीं जाओगे। और उसका हम देख भी रहे हैं यहाँ कोई श्रद्धालु नजर आ रहा है इस टाइम गांव के तो चलो बैठे हैं लेकिन दूर दूर तो श्रद्धालु आ रहे तो उसने यह अपील भी करी। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में। देखो जो उसने कहा नहीं ये बात ये तो उसकी सच है। क्योंकि अगर वो साथ मतलब जो भी जाएगा उसके पास वहीं जाएगा जो वहाँ रहते हो वो ढक्कल में रहती हैं तो वहाँ ठीक है जाऊँगी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ की। जब स्टार्टिंग में ये साध्वी बैठी ना इसने किसी की परमिशन नहीं ली। अच्छा, कोई परमिशन नहीं किसी नहीं जी कोई परमिशन नहीं जी किसी गांव वाले को पता नहीं। ये 2020 में यहाँ के तपस्या करी थी। इसने देखा कि गांव ढाकल है नहीं एक बढ़िया गांव है आस्तिक लोग हैं साधुओं का मतलब मान सम्मान करते हैं उसको श्रद्धालु आदमी है उसको देखते हुए साध्वी यहाँ के तपने लग गई। जो इसके नज़दीक की थे जो 2020 में इसके पास थे वो 5-6 आदमी जो थे वो इसके यहाँ सेवादार बन गए। उसके बाद इसने तपस्या कर दी। वो एक मतलब मीना कुंडू है वो डांस उसका वायरल हो गया उसके कारण यहाँ दुनिया ज़्यादा आने लग गई मीडिया में वायरल होगी वायरल होने के कारण इसके श्रद्धालु बढ़ गए। तो आप नु कहना चाहो भी मीना कुंडू की वजह से लोग आए या फिर कंचननाथ की तपस्या की वजह से आए। देखो जी इसमें दोनों ही कारण है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में एक पत्रकार आया उसने वीडियो बनाई उसमें तपस्या की भी थी और मीना कुंडू की भी थी। तो वो तो देखने वाले देखो ज्वाइंट ऑपरेशन था देखो मतलब किसकी के कारण वायरल हुई क्या पता साध्वी के कारण मीना वायरल हो गया क्या पता मीना के कारण साध्वी वायरल होगी। पहली बात तो पूरा गांव ने इनका पूरा मान सम्मान किया है। आप भी समझते हो कि किसी गांव के अंदर इतना बड़ा भंडारा नहीं हुआ जो गांव के अंदर नहीं 40,000 लोग आए और उनका हमने है नहीं यहाँ पूरा अरेंजमेंट किया हर आदमी यहाँ से खुश होकर गया खाना खा के गया। और इसको साध्वी को है नहीं साध्वी को नहीं ये तो वही बात है मैं अभी कह रहा था कि ये तो सिर्फ पैसा के पीछे पड़ी थी। वो कहते नहीं है कि एक भेड़िया के ऊपर शेर की खाल वो थी भेड़िया के ऊपर शेर की खाल चढ़ा रखी थी। हमने इसको साधु समझा लेकिन ये साधु थी नहीं। सरपंच साहब ये तो रबड़ है कितना भी डाले रस्सी का सांप भी उसका है ये भी इसका समाधान क्या है। आप ला रहे हो 48 लाख का आरोप उन पे जो आप आइडिया लगा रहे हो और वह आप करोड़ों का ला रहे हैं आप भाई करोड़ों रुपये आए हैं और मार तो बदला मिला है तपस्या बदला 4 लाख का कर्जा समाधान क्या है। समाधान तो ये है जी एक मिनट वो हमारे आमने सामने बैठो वो हमारे को हिसाब दो अगर उसे 20 लाख रुपए भी गांव की तरफ निकलते नहीं मैं दूंगा
देने तैयार हो, देने तैयार हैं जी। शाह की बात में हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हिसाब की बात में कोई बात नहीं। अगर वो नहीं कहेंगे मेरे 20 लाख लिखना काम की तरफ, तो 20 के 20 देवांगे उसने। हाँ, वो ये बताओ कि मेरे पैसे यहाँ लगे हैं, वो खर्चा नोट करके दिखाओ हमारे कॉपी पे, और उसके पास जितनी आमदनी है वो दो हमारे को, तो पता लग जाए किसी कौन झूठा कौन सच्चा है। लगभग 50,000 रुपये डेली उसके पास आते थे। वो भी अभी जो मेरे पास मौजूद थे, जो उसके सेवादार थे, वो कह रहे थे कि जो 10-10, 20-20 के नोट है नहीं, वो ही 30-31,000 रुपये डेली होते थे, जबकि वो 500 के 2 साधु है नहीं, अलग डाल लेती थी अपने जेब में। अच्छा, तो ये लगभग 50,000 रुपये का डेली की मानना नहीं आप एवरेज। एवरेज। तो 31 दिन के अंदर 15.5 लाख तो हो गए, ये हो गए मोटे मोटे। मोटे मोटे हो गए। 3 लाख रुपए एक जो गाड़ी वाला आया था वो दे के चला गया, तो 18.5 लाख। तो उसके अलावा उसके पास एक दिन कोई 10,000 की माला डाल गया, कोई 1100 की डाल गया, कोई 500 की डाल गया। एक बाइक जो आया कोई विदेश से आया होगा, वो डॉलरों की माला डाल गया। तो उसके पास जो ऑनलाइन फंडिंग भी आती थी, और उसके पास इसके अलावा भी है नहीं। 3 लाख रुपए वो गाड़ी वाला मैं कह रहा था वो दे गया। तो काफ़ी पैसा उसके पास आया है, चांदी का मुकुट आया है। तो मेरे हिसाब से लगभग उसके पास 50-55 लाख रुपए आए हैं, और 50-55 लाख रुपए में से उसने केवल 2,80,000 रुपये दक्षिणा साधुओं को दी है, जो मेरे हाथों से गई है। मेरे को एक एक चीज़ का पता है। उसने स्टार्टिंग में मेरे को 1,30,000 रुपये दिए, जो दक्षिणा बांडी 3 10 की गड्डी और 2 500 की, मतलब स्टार्टिंग में दिए 1,30,000 रुपये। उसके बाद लाख रुपए फिर दिए, 2,30,000। उसके बाद उसने मेरे को दिए 32,000 रुपये। 18,000 रुपये मैंने अपनी जेब से मिला के, और 50,000 रुपये साधुओं को 200-200 रुपये करके बांटे। तो टोटली मान लो 2,80,000 रुपये, जिसमें से भी 18,000 मेरे थे। ये उसने साधु ने पैसे बांटे हैं। और ये वो कह रही है कि 4 लाख रुपए का कर्जा। तो ये बताओ 51 लाख रुपए में से अगर उसने 3 लाख रुपए भी दे दिए, तो 48 लाख रुपए वो प्लस में है। उसने कोई गांव के अंदर धर्मशाला बनवाई हो, कोई मंदिर बनवाया हो, कोई लाइब्रेरी बनवाई हो, कोई गौशाला बनवाई हो, तो वो कह भी सकती है कि मैं कर्जवान हूँ। तो उससे ये पूछो कि उसको कर्जा किस चीज़ का है। तो हमारे गांव की एक पंचायत हुई, पंचायत के अंदर फैसला होया कि जो भी साधुओं को दक्षिणा देगी नहीं, वो साध्वी देगी, और जो भंडारा करेगा नहीं, वो काम करेगा। जबकि उसने दक्षिणा में है नहीं, वो कह रही थी दक्षिणा में सरपंच साहब मेरे 8-10 लाख रुपये लगेंगे, जबकि उसने 8-10 लाख ना लगा के साधुओं को नाराज करके भेजा यहाँ से। और उसने केवल 2,80,000 रुपये में है नहीं, सारे साधु निमेट दिए, और बाकी भंडारा जो काम न कराया। और जो पर्ची की बात करी है, हमारे गांव ने ये समझौता कराया कि जो भंडारा गांव करेगा, तो गांव से घर घर मांगने की बजाय हमने सिर्फ भंडारे वाले दिन यहाँ पर्ची वाले बिठाए। तो गांव में से जो भी आता था वहाँ पर्ची कटवाता था, जो दान दक्षिणा आती थी पर्ची के द्वारा आती थी। जो 1,51,000 रुपये साधु बोल रही है, वो एक मेरा मित्र था 80 से, विष्णु शर्मा, वो दे के गया था, वो भंडारे में देख गया था, उसमें उसका साधु का कोई हक नहीं है। तो जो हमारे पास भंडारा करके जो भंडारे के पैसे आए थे, वो 3,88,000 रुपये बचे थे। अच्छा। हाँ, 3,88,000 रुपये पे ही उस साध्वी का सारा गेम है। वो कहती थी कि ये भी मेरे को दो, क्यों दे, जब गांव का पैसा है। तो गांव में जो हमारा दादा खेड़ा दोबारा भंडारा होगा, वो उस पर लगावांगे, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं काली माता मंदिर पे, या यहाँ लगाएंगे उस पैसे को। तो ये गांव तो पहले कहता था कि भंडारा भी साध्वी करेगी, और जबकि फिर फैसला होया साध्वी मना कर गई, तो चलो गांव भंडारा कर देगा। और पर्ची वाले तो शुरू स्टार्टिंग से ही साध्वी ने बिठाए हुए थे, यहाँ 2-3 पर्ची वाले बैठे थे, जो भी पर्ची का पैसा आता था सारा का सारा साध्वी के पास जाता था। न्यून मेरा पर्ची कौन काटा था, किसकी काटा था, कितना काटा था, कौन, कोई सिस्टम तो बना ही नहीं रखा था। इतना कहानी का श्रृंगार हो, इतना मेला बिछड़ लिया, इतना मेला बिछड़ लिया तरह। ठीक बात है, सिस्टम बने रहा था। नहीं उसी बाद में कहो करे जी, मैं भंडारा बाद में कराएंगे, को डेट फिक्स कुंजी जद नु हो गया जी, 5-7 दिन बच गए। जज जाकर कहा गांव राम तब बोले कि भंडारा ताम करोगे, पहला कुछ नहीं कहा तो उसकी भंडारा माम करो। मैं देने खातर भी कर्जा पीछे टाइम ने। एक और बात है, बात तो सुनो, समाज बुद्धिजीव है, जो मैंने बता दिया कि उसका डेली, रुक जाए एक मिनट, डेली के उसके पास 40-50,000 रुपये आया करते, और सिर्फ साधुओं की मान करी 2,80,000 की, जिसमें भी 18,000 मैंने दे दी, उसके 2,62,000 रुपये लगे हैं। और एक और बात है, जो उसके पास संदूक रखा था, जो अपना बहन बेटी ये संदूक नहीं लेके जाती है मैरिज में, वो संदूक उसने उस दिन यहाँ रख रखा था। जब उसके पास साधुओं को देने के लिए पैसा नहीं था, उसके पास लेके नहीं आई वो घर से, तो उसके पास मैंने कहा कि साधु जी संदूक खोल लो, वो मना कर गई। मैंने बोला जी मैं कम से कम भी 10 लाख रुपये हैं, खोल लो। वो नहीं बोली सरपंच साहब जी 10 लाख रुपये मेरे पूरे कर दियो, बाकी आप कर दियो। मैंने बोला 5 लाख मेरे से अब ले,
और संदूक खोल। उसने संदूक नहीं खोला, 5 लाख तो मैं कहूँ दस देने दे, मैं 5 लाख ले और संदूक खोल दो। 5 लाख तो है इसमें कम से कम भी ना, जवाब देगी नहीं ली 10 लाख में कर लो, ठीक है। मेरे को क्या पता उसमें 20 लाख भी उसके हैं, अगर 5 लाख भी रहे इसके हैं। तो हमारे आइडिया पूरा वो जो वो बात थी नहीं, वो तो 1:30 बजे 2 बजे की थी। उसके बाद तो शाम तक पैसे आए हैं। जिस टाइम में उसको 5 लाख रुपए दे था वो 2 बजे की बात थी, और शाम में 7-8 बजे के पैसे आए हैं। तो उसके अंदर ट्रंक के अंदर उस दिन भी कम से कम भी 18-20 लाख रुपए ले गई है वो। अच्छा जी। तो जब ये भंडारा खत्म हुआ उसके बाद जूत बचे थे कि पहली बात यह है, अगर वो न्यू कहा है मैंने 4 लाख रुपये कर्जा सिर से है और 5 लाख रुपये सरपंच उसके संदूक के देने लग रहे हैं। कर्जा तो उसका पूरे पाटे था, मान ले उसका कर्जा था 1% या मान का चाल, पहली बात तो था नहीं, मान लो उसी वाली बात पर ले ले तो 5 लाख तो मुझे डेम दूंगा उससे, मैं 5 लाख रुपये दे देने, संदूक वाले रुपये मन दे दे। फिर उसके बाद जो उसका जो गुरु है नहीं राजनाथ, उसने समैण के अंदर कहा, समैण भंडारे के अंदर कि गाँव डाकल ने हमारा पूरा मान सम्मान किया, और गाँव डाकल के सरपंच ने तो और भी बढ़ चढ़ के हमारा मान सम्मान किया। जब वो अपने गुरु की बात को ही जुठला रही है तो कहाँ की शादी भी हुई, वो अपने गुरु के बात पे है नहीं। तो क्या लगे कोई मतलब बैकडोर से कोई वो कर रहा है, सस्कार है किसी ने? नहीं जी, कोई नहीं सस्कार रहा, उसकी मेंटेलिटी ही ऐसी है। वो यहाँ में राजनाथ की जी, कंचननाथ के अंदर कोई दोष नहीं है। वो तो एक मतलब 18-20 साल की लड़की है, वो अभी मोह माया से दूर है। वो तो जिस तरह राजनाथ उसको चलाती है नहीं, इसी तरह चलाती है। माया बीच में है इब तो माया है बीच में, माया के बीच में, माया में तो रोड़ा चल रही हूँ। चलो एक टाइम था, का बोला वक्त बदल गया, हालात बदल गया, जज्बात बदल गए, तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई। एक टाइम तो आड़ा पैर धरने जगह नहीं हार दी, और पूरे श्रद्धालुओं का तांता लग रहा, तो दूर दूर तक श्रद्धालुओं थे और खूब जमा जमोर थी। आज आड़ा सुनसान पड़ा है सारा सिस्टम, क्योंकि आड़ा माया बीच में आएगी, और माया की वजह है आड़ा मैच गया पीछे पर खड़ दू। दूसरा पक्ष की भी हम सुनांगे, उनकी बात आओगी तो हमने निचोड़ काट के बताना है भाई, कड़ा पड़ा है, दाल काली दाल में काला, पतीला काला करके बताओ इस पे कि कौन गलत है कौन सही है। हाँ ठीक बात जो बुद्धिजीवी ने अपने दिमाग से सोचो ये बात कि कौन सही है कौन गलत, और इस पे कमेंट करो। फैक्ट रख दिए सरपंच साहब ने, कमेंट कर दियो भाई, शेयर कर दियो भाई।